एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने $1 अरब के एआई इकोसिस्टम प्लान का ऐलान किया और इसका मकसद मईशत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना और नौजवानों को आलमी मार्केट के काबिल बनाना है। ये ऐलान इंडस एआई वीक के दौरान किया गया और इस ऐलान के तहत हुकूमत 1 मिलियन यानी 10 लाख नॉन आईटी प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत देगी। इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस में भी अब एआई तालीम लाजमी बनाने पर गौर किया जा रहा है। पिछले 3 साल में आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हमने मुसलसल इजाफा होते देखा है। फिस्कल ईयर 2023 में एक्सपोर्ट्स का फिगर $2.6 अरब पर था, जो 2024 में बढ़ा और ये $3.2 अरब को क्रॉस कर गया। फिर माली साल 2025 में ये तकरीबन $3.8 अरब तक पहुंच चुका है, यानी 2 साल में तकरीबन $1.2 अरब का इजाफा हुआ है। फ्रीलांसिंग में भी हमने नुमाया इजाफा होता देखा है। अब ये तेजी इस बात का इशारा है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में तकरीबन 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आईटी और कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज दे रही हैं। अंदाजन हर साल 40 या 50 हज़ार बल्कि इससे भी ज्यादा आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं। मगर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ 10 से 15% ग्रेजुएट्स फौरी तौर पर इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं और ज्यादातर नौजवान नौकरी को तरजीह देते हैं। फ्रीलांसिंग भी नौकरी के मुकाबले में एक बेहतर ऑल्टरनेट इस वक्त बन चुका है। स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर रिस्क और इन्वेस्टमेंट की कमी रुकावट कई मौकों पर बनती देखी है हमने। फिर मुल्क में तकरीबन 5500 से ज्यादा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ओवरऑल आईसीटी रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद अब 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब ये फिगर्स बताते हैं कि इकोसिस्टम वसी हो रहा है। अगर मौजूदा रफ्तार 15 से 20% सालाना बरकरार रही तो अगले साल आईटी एक्सपोर्ट्स $4.5 या $5 अरब तक भी जा सकती हैं। दरमियानी मुद्दत में ये $8 से $10 अरब तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसीज का तसलसल चाहिए। अब एआई इंडस वीक के दौरान हुकूमती ऐलान के तहत नॉन आईटी प्रोफेशनल्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरबियत का मतलब सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर्स, असातिज़ा, किसानों, बैंकर्स, सरकारी अफसरान और दीगर प्रोफेशनल्स को एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। दुनिया में गूगल के अलावा आईबीएम और सिंगापुर जैसे ममालिक ने इसी तरह की अप स्किलिंग स्कीम्स कामयाबी से चलाई हैं। इन प्रोग्राम से आउटपुट में 20 से 30% तक बेहतरी देखी गई है, लेकिन असल चैलेंज सिर्फ तरबियत नहीं है बल्कि मेयार भी है। अगर 10 लाख अफराद को एआई की बुनियादी समझ मिल भी गई तो सवाल यह कि क्या ये लेबर मार्केट में बड़ा फर्क डाल सकेगी। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेटा सेंटर्स और बिजली की दस्तियाबी भी उतनी ही अहम है। अब सही प्लानिंग के साथ आईटी सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का सबसे तेज रफ्तार सेक्टर आने वाले दिनों में बन सकता है। ये टारगेट्स हासिल है या नहीं, इस पर कितनी रफ्तार से काम करना होगा, इस पर हम बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना सीरियसली इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है, कितना बेहतर है हमारे मुस्तकबिल के लिए, और ये फिर इसको अगर आईटी से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स में ये कितना इजाफा कर सकता है? देखिए, एआई पे कदम ना रखना बिल्कुल ऐसे ही है कि आज से 15 साल पहले हम कहें कि हमने मोबाइल की दुनिया में कदम नहीं रखना। एआई इस वक्त तक आईटी के जितने रेवोल्यूशंस आए हैं, इंटरनेट के बाद शायद ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। और आज अपने यूथ को इसके लिए तैयार करना, मैं जो बहुत खुशी से मैं कहता हूँ कि हम लोग दुनिया से आगे चल रहे हैं, दुनिया के बराबर नहीं, दुनिया से आगे चल रहे हैं, और यही बहुत जरूरी है। इमेजिन करें कि हम अगर पहली वो कौम होते जिन्होंने अपने तमाम सिटीजन्स को इंटरनेट इस्तेमाल कर देना सिखा देते, तो आज हम एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे होते। जो हमने वहां पे मिस किया, अब हम यहाँ पे हमारे पास एक और मौका है कि हम गेन करें। और ये जो एआई वीक हुआ है, इसमें हमने नॉन टेक्निकल यूथ 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल लोगों की तो ट्रेनिंग एआई में हमने करनी ही करनी है ताकि वो आईटी कंपनीज में काम करें, नए एआई के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं। ये हम बात कर रहे हैं नॉन टेक्निकल लोग, आम आवाम को, ताकि वो एआई को इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ताकि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, रेस्टोरेंट्स हो, सर्विसेज हो, जो भी हो, वो एआई को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें और क्वालिटी ऑफ देयर वर्क जिस मर्जी शोबे, जिंदगी के शोबे में भी हो, उसको वो बेहतर कर सकें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो। सो आइडिया ये है कि एआई का इस्तेमाल करना हमने अपने तमाम सिटीजन्स को सिखाना है, ताकि वो एआई टूल्स को इस्तेमाल करके वो जिंदगी के जिस शोबे में भी हो उसको बेहतर तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो ग्लोबल वर्कफोर्स में भी आगे हो और लोकल प्रोडक्शन भी बेहतर कर सकें। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट एंड एआई वीक जी। तो सजा साहब, ये बताइएगा कि ये एक अगर हम डिफरेंस करें एक ऐसे मुल्क में जहां 1 से 2 मिलियन के करीब ये एआई के प्रोफेशनल्स हों और एक ऐसा मुल्क जहां पर ये प्रोफेशनल्स नहीं मौजूद हों, क्या फ़र्क होगा दोनों में बुनियादी? एक मुल्क टेक्नोलॉजी वाइज कितना आगे होगा, टेक्नोलॉजी को कितना जल्दी एआई के थ्रू अडॉप्ट कर सकेगा और उसको अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकेगा, और दूसरे मुल्क को फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे?
देखिए आजकल कॉमें जो इकोनॉमिक कंपटीशन है वो प्रोडक्टिविटी पे है, नंबर ऑफ पीपल पे नहीं। अगर आपके लोग एआई टूल्स को इस्तेमाल करना जानते होंगे तो वो अपना जो भी काम है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटीली बेहतर कर सकेंगे, उनकी काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी और उनके काम की प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, नेशनल प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। फॉर इंस्टेंस अगर एक आदमी है जो टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेट्स से टेक्सटाइल की प्लानिंग कर रहा है, सेल्स की प्लानिंग कर रहा है या प्रोडक्शन की क्वालिटी को चेक कर रहा है, अगर वो एआई टूल्स को जानता है तो अपना काम एक आदमी जो है 4, 5, 7, 10 लोगों के बराबर का काम कर सकेगा। कॉन्सिक्वेंटली आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप उसी एक फैक्ट्री से 10 गुना प्रोडक्शन ले सकेंगे, बजाय इसके कि जो अगर 1 यूनिट आज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एआई के साथ 5 गुना 7 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे और कॉन्सिक्वेंटली हमारे रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होंगे। और ये हमारी तरह के काम जहां पे कम है, जिनके लिए प्रोडक्शन रिसोर्सेज जहां पे बहुत कम है, जहां पे एनर्जी का यूज हमें ज्यादा एफिशिएंटली करना है, अपने जितने भी कम वसाइल हैं उनको ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है, ये और भी ज्यादा जरूरी है। और आई बिलीव कि ये एक वाहिद रेवोल्यूशन है जो हमें टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में लीप फ्रॉग कर सकता है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये स्टेप है और हमें जरूर इनकरेज करना चाहिए और अपने यूथ को इनकरेज करना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जितने भी दुनिया में हैं उनमें खुद इनिशिएटिव लेके इस्तेमाल करें और सीखें। और सजाद साहब, ये अब इसके जहाँ बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज़ हम देख रहे हैं, जहाँ हम इसको अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं इसके कुछ मनफी इस्तेमाल भी हैं। हम फेक वीडियोस, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ऑडियोज़ की सूरत में उसको देखते हैं। अब अगर ये इसका भी सीरियसली मनफी इस्तेमाल इस तरह से बहुत ज़्यादा आम हो जाए तो फिर ये कितना ख़तरनाक हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके लिए फिर क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, न्यूक्लियर जो भी हो, उन सब के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होते हैं। हाउएवर जो पॉजिटिव यूजेस होते हैं दे फार आउटडू द नेगेटिव यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओवरऑल सोसाइटी ने टाइम एंड अगेन ये साबित किया है कि टेक्नोलॉजी की जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी को हमेशा हरा देती है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में इस वक्त कवानीन मौजूद हैं टीका एक्ट के मुताबिक जो इस किस्म के नेगेटिव यूसेस के आर नाउ क्रिमिनल एक्ट्स, जिसमें लोग आप जेल जा सकते हैं, और एथिकल बाउंड्रीज अराउंड एआई आर बीइंग वेरी वेल डिफाइंड। अभी जो एआई डिक्लेरेशन हुई है इसमें एथिकल यूज ऑफ एआई के ऊपर बड़ा स्पेसिफिक फोकस है और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के नीचे इसी रेफरेंस में बनी है। और हमारी इवन पाशा जो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, हम लोग भी अपनी सारी कंपनीज को यही कहते हैं कि वो और वी हैव अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट अराउंड एथिक्स ऑफ एआई जी। और सजाद साहब, ये इस वक्त दुनिया में हम देख रहे हैं सॉवरन एआई की अहमियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पोजीशन लिए हुए सॉवरन एआई में, और इस मौके पर पाकिस्तान के लिए खुद सॉवरन एआई की कितनी अहमियत है? जी देखें, एआई की सॉवरेनिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, डिजिटल सॉवरेनिटी है। इस तरह एआई की सॉवरेनिटी की आज बात हो रही है और इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। अगर आप देखें, इसकी एआई की सॉवरेनिटी शुरू होती है डेटा सेंटर और कंप्यूट से। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 20 के करीब डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। पहला एआई इनेबल डेटा सेंटर पाकिस्तान में इस वक्त बन चुका है। उसके ऊपर हमारे लोकल एलएलएम्स के ऊपर काम हो रहा है, जो लर्निंग मॉडल्स होते हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल्स होते हैं, कुछ बन भी चुके हैं, कई मजीद के ऊपर काम हो रहा है। और हम लोग इसमें, यूल बी सरप्राइज टू नो, टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है बाकी दुनिया में। अगर हम लेट्स से अमेरिका और चाइना नहीं है तो हम शायद उससे नेक्स्ट लेवल में आ जाते हैं। हमारी एआई कंपनीज जो हैं दे आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। हम लोगों के रोबोटिक्स में बहुत काम हुआ है, हमारी साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम हुआ है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी अडॉप्शन है विद इन आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विद इन आवर सप्लाई चेन सेक्टर। हमारे एआई का इस वक्त जो कंपनियां, फ्रैंकली इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, जो कंपनियां ये काम नहीं करेंगी वो बहुत पीछे रह जाएंगी और शायद ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्रीकल्चर के अंदर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट हो रहा है। और आपने अभी देखा होगा बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह हैं। ड्रोन्स की यूसेज बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है एंड आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू से कि हम एआई में दुनिया में बहुत पीछे नहीं है बाकियों से, बल्कि वी कैन रब शोल्डर्स विद द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सजाद मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।